हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंडेड थ्योरम देखा कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस रहते हैं, वो भी देखा कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब फंक्शन क्या रहते हैं? कंटिन्यूअस रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम क्या है? देखो, आई एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल है, यफ ये अगर कंटिन्यूअस है तो यफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन आई। मतलब अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे अगर डिफाइन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहती है यफ की, तो वो एब्सोल्यूट या तो मैक्सिमम रहती है या तो एब्सोल्यूट मिनिमम रहती है ऑन आई पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। स्टेटमेंट याद रखो, यफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूअस एट सी, f of c is greater than 0, then there exists neighborhood n delta of c such that f of x is greater than 0 for all x belongs to n delta of c। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट है तो उस पे भी फंक्शन क्या रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। मतलब अगर पूरे आर टू आर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका नेबरहुड पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट होता है कि उसके लिए फंक्शन क्या रहता है? ये पॉजिटिव रहता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड कंटिन्यूअस भी। नेक्स्ट थ्योरम इज लोकेशन रूट्स थ्योरम। अब लोकेशन रूट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट आई इज मैपिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर बी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है ऑन क्लोज इंटरवल। अब एफ ऑफ ए लेस देन 0 लेस देन एफ ऑफ बी, मतलब इस ये जो डोमेन है ए बी, तो उसका लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी है। तो अगर लोअर लिमिट पे फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो लेस देन 0 आता है, एंड अपर लिमिट पे अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आता है। तो यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर आता है फंक्शन की वैल्यू, और एफ ऑफ बी को नेगेटिव आता है और एफ ऑफ ए को पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ऐसे होता है तो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होता है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये 0 पॉइंट है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यहाँ पे सपोज फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे सी पॉइंट एग्जिस्ट होता है कि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। मतलब अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव फंक्शन जा रहा है तो कभी ना कभी, और ये कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 0 पे ऐसा कौन सा भी तो पॉइंट एग्जिस्ट होगा कि जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो उसको हम लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है कि अगर आई इज क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज ये कंटिन्यूस है और के लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आई बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। अगर यहाँ पे बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या है, अगर एक फंक्शन की वैल्यू के से स्मॉल है और दूसरे फंक्शन की एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर के से ग्रेटर है, तो एक पॉइंट ऐसा कौन सा भी एग्जिस्ट होता है कि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू के होगी। मतलब एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, दैट इज एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आई सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। तो ये हो गया बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। नेक्स्ट थ्योरम इज फिक्स पॉइंट थ्योरम। फिक्स पॉइंट थ्योरम में सपोज एफ ए कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, एंड ए लेस इक्वल एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी। मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर ए टू बी में वेरीज हो रही है, मतलब ए टू बी के बीच में ये फंक्शन, यहाँ पे ए पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, और इस यहाँ बी पॉइंट में ही यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है ये एफ ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा है तो फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कौन सा भी तो एक पॉइंट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट होता है कि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी रहती है। मतलब फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट की वैल्यू सेम रहती है, दैट इज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी।
तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट इज ओके, ये सब एग्जांपल्स हो गए, ये सब थ्योरम्स हो गए। अब उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल एफ ये कंटिन्यूअस दिया है एंड हमें दिया है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1/2 सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस 1/2। अब हमें फंक्शन पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, देखो सपोज हमने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, ये हमने फंक्शन कंसीडर किया है। अब हम जी ऑफ 0 की वैल्यू पे देखते हैं। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एक्स के वैल्यू 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 1/2 आएगा। अब नेक्स्ट देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 1/2, तो एफ ऑफ 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 एफ ऑफ 1। ओके, तो ये होगा एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1। बट हमें दिया है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम एफ ऑफ 0 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जी ऑफ 1/2 आएगा एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0, और यहाँ पे जी ऑफ 0 आएगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2। ओके, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमें यही मिलेगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2। तो जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1/2 ये जो वैल्यू है जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1/2, तो उनको अपोजिट साइन मिल रहा है, जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1/2। तो लोकेशन रूट्स थ्योरम क्या कहता है, अगर दोनों फंक्शन का अपोजिट साइन है तो कौन सा भी इन दोनों के बीच, मतलब 0 to 1/2 के बीच सी ऐसा एग्जिस्ट होता है, सी बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1/2 सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, वैल्यू क्या मिलती है हमें, 0 मिलती है, दैट इज जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। लेकिन जी ऑफ सी मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, यानी कि जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस 1/2। तो वही हमें क्या करना था, दिखाना था कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस 1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट I is equal to closed interval AB, f is a mapping from I to R, be continuous function such that f of x is greater than 0, मतलब फंक्शन पॉजिटिव है। then there exists number k greater than 0 such that f of x is greater equal k for all x belongs to I। मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और वो पॉजिटिव है तो कौन सा भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होता है कि उस कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल के। अब यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं। हमने यस सेट कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स, यस सेट क्या कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव दिया है तो यस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यस पॉजिटिव है तो उसका इन्फीमम भी क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल 0। लेकिन अगर सपोज हमने कंसीडर किया कि उसका इन्फीमम लेस देन 0 है तो हम निगेटिव है तो उसका मॉड्यूलस लिया हमने, मॉड्यूलस ऑफ इन्फीमम ऑफ यस अपॉन 2, तो वो हम एप्सिलॉन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो उसका मॉड्यूलस ये नियर अबाउट एप्सिलॉन होगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इन्फीमम अपॉन 2। देन देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस सच दैट वाई लेस देन मॉड्यूलस ऑफ इन्फीमम ऑफ एस अपॉन 2 प्लस इन्फीमम ऑफ एस लेस देन 0। तो ऐसा अगर ऐसा है तो मॉड्यूलस ऑफ मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू y एंड इन्फीमम ऑफ एस के बीच में रहेगा विच इज़ लेस देन 0, बट विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। एंड क्योंकि y लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि यस y यस में है जाता है और यस का हर एक एलिमेंट क्या है, ग्रेटर इक्वल 0, तो इसका मतलब y नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर अब हमने जो अजम किया था इन्फीमम ऑफ एस लेस देन 0 तो वो रॉन्ग होगा, तो इसलिए इन्फीमम ऑफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 एंड वो ग्रेटर इक्वल 0 है तो k इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस, तो उसको हम k कह सकते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I।
तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 हैज़ 5 रूट्स इन द इंटरवल क्लोज 0 to 7 इफ द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड ऑन द इंटरवल विच इज रूट इज लोकेटेड। बाइसेक्शन मेथड से कौन सा रूट यहाँ पे लोकेट होगा ये हमें प्रूव करना है। अब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज़ लेस दैन 0। अब ये 5 रूट्स है तो हमने 5 फैक्टोरियल लिए, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने माइनस 5 फैक्टोरियल कंसिडर की विच इज़ लेस दैन 0। अब एफ ऑफ 7 की वैल्यू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एफ ऑफ 7 6 5 4 3 2, तो 6 फैक्टोरियल आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अब एफ इज इंक्रीजिंग एट 1 डिक्रीजिंग एट 2 इंक्रीजिंग एट 3 डिक्रीजिंग एट 4 एंड इंक्रीजिंग एट 5। एफ ये क्या है, 1 पे इंक्रीज होता है, 2 पे डिक्रीज होता है, 3 पे इंक्रीज होता है, 4 पे डिक्रीज होता है, तो एंड ये 5 पे क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। ये देखो 1 पे इंक्रीज, 2 पे डिक्रीज, 3 पे इंक्रीज, 4 पे डिक्रीज और 5 पे इंक्रीजिंग। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ है। तो बाइसेक्शन मेथड से हमने P1 लिया, तो P1 मतलब 0 + 7 अपॉन 2 3.5 आया। P2 लिया 3.5 अपॉन 2 मतलब डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 किया तो 1.75 आया। अगेन 1.75 अपॉन 2 0.875 आया। तो बाय लोकेशन रूट्स थ्योरम से ये क्या 0.875 एंड 1.75, तो ये क्या हो गया, इसका रूट इज़ 1 हो गया। द रूट इन इनके बीच जो भी रूट है तो वो 1 हो गया, तो इसलिए उसका जो रूट है वो क्या होगा, बाइसेक्शन मेथड से उसका रूट यहाँ पे 1 पे लोकेट होगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी चैप्टर हमारा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, और उसके साथ ही हमारा सिलेबस भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया है। ओके, थैंक यू।